हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा आसन जो आपके सर्वाइकल यानी जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल माने ये जो गर्दन में दर्द होता है या जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जहां पे गर्दन जो है पूरी तरह से स्टिफनेस महसूस करती है, स्पाइन जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें तकलीफ महसूस होती है। ज्यादातर लेडीज अगर कोई हैवी चीज उनको आदत नहीं होती है, कोई भी हैवी जो है वजनदार चीज उठाते हैं, अचानक से उनको गर्दन में मोच सी आ जाती है या दर्द पड़ जाता है, या पीठ में, बैक में, पूरे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द पड़ जाता है। और कईयों को फ्रोजन शोल्डर्स जैसे हो जाता है, पूरी तरह से यानी हाथ उठाना मुश्किल सा लगता है। उन सभी के लिए खास करके आज जो मैं आसन लेके आई हूँ ये सर्वाइकल के लिए है, गर्दन वाले प्रॉब्लम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम हियर to teach you some exercises for people having cervical problems, cervical or cervical spondylosis or spondylitis as they call, which is a situation where you find pain, excruciating pain in the neck, in the shoulders. The muscles around the shoulders are very weak, and that's the reason you get this. Or spine related problems, you have pain in the neck, the joint where your skull and the spine, which joints, the thorax as it is called, there you get a problem. So the pain, mostly because of maybe lifting up heavy heavy articles or something, putting pressure on the neck, you get these problems. So to remove these problems, we need to relax our neck. And for that, we need to strengthen the muscles around the neck. We have to work on those muscles. And then they will start holding your neck tightly. If the muscles become strong, then they will hold the spine, the neck tightly, and it will take away all the pain. यानी सारे जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, ये हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाते हैं। आपकी जो हड्डियां हैं, बिना मसल्स के कोई वजूद नहीं है, और अगर मसल्स ढीले पड़ जाएं तो ये आपके हड्डियों को कस नहीं लेंगे। ढीले पड़ जाते हैं तो हड्डियां बिल्कुल हिलने लगते हैं, ढीली पड़ जाती है और दर्द आ जाता है उसमें। तो इसलिए मसल्स ने आपके हड्डियों को कस लेना है। तो ये भी ऐसा ही है, और स्टिफनेस नहीं होना। मसल स्टिफ भी होंगे तो भी प्रॉब्लम है। गर्दन अगर मसल स्टिफ नहीं होगी तो हड्डियां मूव नहीं कर पाएंगे, आराम से मूव नहीं कर पाए, तो उसमें लचीलापन होना जरूरी है। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड द नेक एंड द शोल्डर्स। सो फॉर दिस टुडे आई एम शोइंग यू सम गुड आसन्स दैट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द एरिया अराउंड द नेक एंड द शोल्डर्स। एंड प्लीज डू फॉरवर्ड these asanas, this episodes of mine for people who are having this problem or anybody, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी में ये गर्दन वाले दर्द होते हैं। और आजकल के लाइफस्टाइल में पूरा दिन जो हम लैपटॉप पे बैठते हैं या मोबाइल पकड़े बैठे हैं तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। सभी को ये प्रॉब्लम जरूर आने वाला है। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि हम बचे तो इसको करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द जब रहता है तब करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सो व्हेन दिस thing is going to happen because of the sedentary lifestyle that we are living. We use whole day, we are on the mobile, we are bending our neck is not straight, we are working on the laptop, our neck is bent, so there is a lot of stiffness, there is no movement, and that's the reason we will face all these problems in near future. Even the children are going to face, because of the lockdown, because of online studies and all these things, people are going to face this problem, kids, everybody. So this is for everyone, anybody can do it. So please do this exercise and please forward this episode of mine to everyone in your contact so that it will help each and everyone. My yoga tutorials are very easy and very easy to follow.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम जो कुछ आसन करेंगे, इसको अगर बैठते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह से, जिसे वज्र आसन कहते हैं, इस तरह से बैठने के लिए। और इस तरह से बैठने से क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छे से सीधे से रहती है। हम ऐसे झुकते नहीं हैं, हम सीधे बैठ रहे हैं। और इससे क्या होता है, आपके पीठ को सपोर्ट मिलता है। सिटिंग इन द वज्रासन, ओके, गिव्स अ नाइस सपोर्ट टू योर बैक. Your back becomes straight, and this posture also you feel good when you're sitting in this posture. Okay, this is called the Vajrasan. Just you have to fold your legs and sit. And if you find pain, अगर यहाँ दर्द होता है तो यहाँ पे आप एक तौलिया जो है वो लेके ऐसे फोल्ड करके आप आपके पैरों के पीछे यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों तरफ से यहाँ पे रख सकते हैं अगर यहाँ दर्द होता है। या अगर घुटनों के यहाँ दर्द होता है तो यहाँ पर भी आप घुटनों के पास ऐसे रोल करके आप रख सकते हैं। अगर आपको पैरों में दर्द होता है तो इस तरह से बैठ सकते हैं। या तो फिर आप बेड पे बैठ जाइएगा, अगर जमीन पे नहीं बैठा जाता है तो बेड पे, आपके बिस्तर पे, वहां पर आप बैठे, थोड़ा बिस्तर फर्म हो, ढीला ना हो, ठीक है। और तो शुरुआत करते हैं हम कुछ व्यायाम। विल स्टार्ट विद दीज एक्सरसाइजेस which are very good for the strengthening of the leg. In the first place, we start with both the hands in the front. Okay, hold it in this way. We're just breathe in and full stretch. Breathe in and down. सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए यूं उल्टा करना है, ऐसे, बस यूं, इस तरह से, यूं और यूं, ठीक है। दिस इज हाउ यू गो। एज यू ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इस तरह से इसको करना है। दूसरा तरीका देख लीजिएगा, हथेली के ऊपर हथेली रखिए, यूं, ओके, योर हैंड इस तरह से सरका के कलाई को पकड़ लीजिए। यू हैव टू कीप योर पाम ऑन द पाम and then just shift and hold both the wrist, कलाई को पकड़े। अब दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हैं, गर्दन के पीछे। अब यहाँ पे सांस लेते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीदिंग आउट, लेफ्ट की तरफ सांस लीजिए बीच में और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ। ओके, एज यू ब्रीद इन यू कम इन द सेंटर and as you breathe out, pull your elbow towards the left. Breathe in, come in the center, and breathing out, pull your elbow towards the right side. Breathe in and breathe out till you feel relaxed. If you feel your hand is paining, धीरे से हाथों को नीचे लेके आते हैं। अगर आपको दर्द होने लगे तो धीरे से हाथों को नीचे, फिर कंधों को थोड़ा सा यूं मूव करेंगे, इस तरह से। अब कुछ गर्दन के एक्सरसाइजेस देखिए, आपको सामने नहीं झुकना है, आपको गर्दन को हल्के से जैसे लेफ्ट कंधे पर रखे और धीरे धीरे सांस लेते हुए से पीछे घुमाते हैं और सांस छोड़ते हुए फिर यहाँ पे राइट कंधे पर, बस इतना ही। यहीं से वापस बहुत धीरे धीरे सांस लेते पीछे जा और सांस छोड़ते हुए यू लेफ्ट कंधे पर। ओके, as you move, breathing in, you go back. Okay, look up, आसमान की तरफ देखिए, and breathing out, come on your right shoulder. यहाँ पे तो हल्के हल्के से, बड़े आराम आराम से, slowly slowly you have to go back, look up towards the ceiling, and then come down to the left side, very slowly, and then you come in the center. यहाँ पे सामने आके अपने आप को रोक लीजिएगा। ये गर्दन का एक्सरसाइज है जो आपके पूरे इस एरिया को, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम आराम मिल जाता है। और एक है जहां पर आपको सिर्फ साइडवेज देखना है, यानी आप यहाँ देखें, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए यू लेफ्ट देखें और हल्के से कंधे को जो है ना, ये इसको थोड़ा आगे लेके आए और पीछे देखें। फिर सांस लेते हुए यू बीच में आ जाए और सांस छोड़ते हुए अब राइट की तरफ
कंधे को, जो कंधा है इसको थोड़ा सा आगे लेना है और पीछे की तरफ देखना है, पीछे। सांस लेते हुए यूं आ जाए सामने और इस तरह से, ऐसे कम से कम 10 बार इसे करें। सो यू आर जस्ट ब्रीदिंग इन, कम इन द सेंटर एंड ब्रीदिंग आउट। Pull your shoulders in the front, pull it in the front and look behind as if you're looking behind at your back. Again you come in the center. Okay, इस तरह से इसको बैक. So you're moving your shoulder in such a way. So just pulling this and pushing your neck behind. तो यहाँ से पूरे आप देखें कि ये एरिया जो है आपका पूरी तरह से रिलैक्स होता है। अगर आपके पैर दुखने लगते हैं तो थोड़ा सा आप यूं साइड में कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। अगर पैर दर्द करने लगे वापस आ जाइए अपने पोजीशन पे, थोड़ी देर बैठिए और फिर आ जाइएगा अपनी पोजीशन पे, क्योंकि ये वज्रासन में बैठना बहुत ही अच्छा महसूस होता है, पोस्चर बहुत ही अच्छा लगता है। सो व्हेन यू सिट, जस्ट इवन यू कैन कम दिस साइड, एनी साइड, जस्ट सिट फॉर अ मिनट और सो एंड देन कम बैक and then you start again. The next exercise for the neck, you have to just take your neck behind, breathe in and go back as much as you can. Breathe in the center, breathe in, go back as much as you can, breathe in, come in the center, and then again a variation. वापस और एक बार और एक तरीका, जैसे यहाँ पे सिर्फ सांस ली और सांस छोड़ते हुए हम पीछे गए हैं, सांस लेते हुए बीच में, ठीक है। अब करना कैसे, सांस लें और पीछे जाएं सांस छोड़ते हुए, फिर धीरे से यहीं से गर्दन को ऐसे लेफ्ट कंधे पे डालें और देखिए दूसरी तरफ, फिर यूं वापस पीछे डालें गर्दन को और गर्दन को डालें यहाँ पे इस कंधे पर और देखिए उस तरफ, यानी गर्दन यहाँ पे है और देखिए उस तरफ। पूरे यहाँ के जो मसल्स जो जकड़े हुए हैं वो ढीले हो जाते हैं। ओके, यू हैव टू गो बैक टोटली एंड देन प्लेस योर नेक ऑन द लेफ्ट शोल्डर and then look towards the right. Okay, look towards the right. Again you go back, push your neck behind, place it on your right shoulder and then look to the left. Again you inhale, come back and then slowly come in the normal position. Okay, these are few neck exercises which will help you to release all the tensed up muscles. ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस है जो यहाँ के एरिया को पूरी तरह से रिलैक्स करता है और आपके रीढ़ की हड्डी को भी काफी फायदा मिलता है। और एक तरीका आप देखें जिससे आपके नेक को काफी सारा, कहते हैं काफी सारी ताकत मिल जाती है, स्ट्रेंथनिंग। सो फ्रेंड्स, वन मोर वे, इफ यू सी, one more way I'll show you how to do this, which will help in strengthening your neck muscles and in helping to improve the flexibility of your spine. So what you have to do, देखिए इस तरह से आके interlock your fingers, यहाँ पे उंगलियों को फंसाते हैं, यहाँ पे सांस लें और सांस छोड़ते हाथों को खींच लें और गर्दन पीछे, ऐसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते कंधे पीछे और खींच लें हाथों को। ओके, हियर यू हैव टू ब्रीद इन एंड ब्रीदिंग आउट, पुश योर शोल्डर्स बिहाइंड एंड पुल योर हैंड्स डाउन। ब्रीद इन, कम बैक एंड रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, और एक जो है मैं एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें आपके शोल्डर्स जो है काफी रिलैक्स हो जाते हैं। आपको दोनों हाथों को यूं सामने रखना है। ओके, सांस लेनी है और
और सांस छोड़ते हैं हाथों को पीछे, ऐसे ब्रीद इन और पीछे, सांस ले लो, थोड़ा सा ऊपर और डाउन, थोड़ा सा ऊपर और डाउन, थोड़ा और ऊपर और डाउन, थोड़ा और ऊपर और डाउन। इस तरह से 3 पोजिशंस में लेके जाते हैं। सो यू हैव टू कीप योर हैंड इन द फ्रंट, यू हैव टू ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, पुश इट बिहाइंड in the center, breathe in, push it behind and in the center, breathe in, breathing out, up, come back, breathe in, breathing out, up and come back, breathe in, breathing out, up and come back, breathe in, up and come back. So these are all the exercises which are helpful in your pain in the neck or cervical or spondylosis or even frozen shoulders. तो ये तरीकेकार आप लोग सभी ट्राई करें और ये सभी कर सकते हैं। सिर्फ बहुत ज्यादा दर्द होता है तो थोड़ा सा आराम कर लें और कुछ दवाइयां लें थोड़ी सी, और दवाई लेने पर जब दर्द थोड़ा कम हो जाए फिर इसे जरूर कोशिश करें। और जब आप सोते हैं, जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप देखें कि अगर आप तकिया ना लें, तकिया के बजाय एक बड़ा सा टॉवल ले, ऐसे टर्किश टॉवल, उसको रोल करें इस तरह से और इसे आपकी गर्दन के पीछे यानी इस जगह पर रखें और सो जाए। तो यहाँ पर कैसे ये गैप जो है ये भर जाता है। तो थोड़ा सा और थोड़ा मोटा, ये मैंने थोड़ा छोटा टॉवल लिया है, थोड़ा और मोटा टॉवल, ताकि यहाँ पे यानी कम से कम इतना हो जाए, यहाँ पे बड़ा हो और यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा रखे ताकि आपके सर के बीच, फिर गर्दन है और पीठ है, तो इसके बीच में जो गैप है वो भर जाए और आपको आराम से आपके गर्दन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाए, कोई तनाव न ले। तो इस तरह से सोने की भी इसी तरह से कोशिश करें। और जब भी आप करवट लेते हैं तो यहाँ पर भी, इस जगह पर भी थोड़ा सा भरा हुआ चाहिए वो तौलिया, और थोड़ा इस तरह भी। तो आप देखेंगे ये सारे तरीकेकार अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा जल्दी आराम पहुंचेगा। सो प्लीज डू दिस टाइप ऑफ, जस्ट टेक अ टॉवल, roll it in this way as I told you. Anyways, like you just roll it totally, okay, make a cushion and don't use a cushion. तकिया बिल्कुल यूज नहीं करा, कुशन यूज नहीं करा, बस इसी को गर्दन के पीछे यहाँ पर रखे और सो जाए। जब भी सोते हैं, जब इस तरफ मुड़ेंगे और इस तरफ मुड़ेंगे, ये आपको सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो है चीजें, इसके ऊपर ध्यान देना है। इससे साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है और सभी के लिए, जिनको भी नेक प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, और जिनको नहीं है, अगर वो रेगुलरली करते हैं, इनको ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए तो ही मैं करूं, हमको नियमित, हमको रोज करना है, रोजाना इसको करना है, इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम ताकि आए ही नहीं अपनी जिंदगी में, और जिंदगी हमारी बड़ी खुशहाल बने, हंसते खेलते चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नया लेके। कहां पर? योगा टाइम विद सुनीता। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।